दिल्ली शराब नीति मामले में जब से सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा सम्मन मिला है, तब से ही दिल्ली की सियासत का पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए और केजरीवाल ने ईडी सम्मन को ही गलत बताते हुए ईडी अधिकारी को चिट्ठी लिख डाली। खैर, अब देखना होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब से केजरीवाल को ईडी सम्मन मिला है, तब से ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। और ऐसा सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी यही दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के क्या नियम होते हैं और उन्हें गिरफ्तारी प्रक्रिया में कोई छूट मिलती है या फिर नहीं। बता दें कि कानून की नजर में हर भारतीय नागरिक एक सामान्य व्यक्ति है। यहाँ तक कि यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। गिरफ्तारी से सुरक्षा सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अब इस मामले में संविधान क्या कहता है, वो भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये प्रावधान विशेष रूप से कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। संविधान के तहत नागरिक और आपराधिक दोनों मामले में गिरफ्तारी से छूट केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए आपराधिक मामले में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई भी कार्रवाई, यहाँ तक कि आपराधिक भी उनके पद छोड़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या कहती है, ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि कैबिनेट सदस्यों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अभियोजन पर विचार करते समय राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। जहां तक केंद्रीय एजेंसी का सवाल है, तो सीआरपीसी 1973 के प्रावधानों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कब किया जाता है। तो आपको बता दें कि किसी मुख्यमंत्री को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब ये मानने के पर्याप्त कारण हो कि आरोपी फरार हो जाएगा, सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कोई कार्य करेगा। मुख्यमंत्री को एक सरकारी अधिकारी की क्षमता के तहत कानूनी रूप से माना जाता है, जिसे अन्य आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी में क्या कुछ छूट के प्रावधान भी है, वो भी जान लीजिए। नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के तहत संसद सदस्यों को 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक और उस अवधि के दौरान गिरफ्तार होने से सुरक्षा मिलती है जब संसद सत्र चल रहा हो। 3 सदस्यीय सत्र लगभग 70 दिनों के होते हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ छूट 1 वर्ष में लगभग 300 दिनों तक बढ़ जाती है। हालांकि सुरक्षा केवल दीवानी मामलों तक ही सीमित रहती है। आपराधिक प्रकृति के मामलों या निवारक आधार पर गिरफ्तारी के मामले में राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदस्य को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।